ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 38वां अध्याय और 5वां श्लोक। तो देवहूति माता कपिल भगवान से कुछ प्रश्न उन्होंने पूछे थे कि मुझे बताइए कि भक्ति के लिए करना क्या है, फिर मुझे ये भी बताइए कि हाँ, हम सब लोग इस संसार में फंसे हुए क्यों हैं, काल क्या है। तो कुछ प्रश्न पूछ रही हैं, वो उसको कंटिन्यू करते हुए बोलती हैं। लोकस्य मिथ्या अभिमते अचक्षुषा चिरं चिरं प्रसुप्तस्य तमसि अनाश्रय श्रान्तस्य कर्मसु अनुविद्धया धिया त्वम् अविरासि किल योग भास्करः। हे भगवान, आप सूर्य के समान हैं, क्योंकि आप जीवों के बद्ध जीवन के अंधकार को प्रकाशित करने वाले हैं। जीव जो है अंधकार में है अज्ञानता के कारण। अज्ञानता को अंधकार कहते हैं। अंधकार इज लाइक अज्ञानता, लैक ऑफ नॉलेज। एंड लैक ऑफ नॉलेज इज, कौन सी नॉलेज नहीं है हम लोगों को कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, इसका ही नहीं पता है। तो ये अंधकार हो गया। इस अंधकार को दूर भगवान कैसे करते हैं? खुद आते हैं, शास्त्र देते हैं और अपने शुद्ध भक्तों को भेजते हैं। तो इसलिए वो हमारे जीवन में प्रकाश करते हैं, जैसे सूर्य प्रकाश करता है। उनके ज्ञान चक्षु बंद होने से वे आपके आश्रय के बिना उस अंधकार में लगातार सुप्त पड़े रहते हैं। फलतः वे अपने कर्मों के कारण प्रभाव से झूठे ही व्यस्त रहते हैं और अत्यंत थके हुए प्रतीत होते हैं। सतयुग में देवती माता जी कितना अच्छा बोल रही है, जो कलयुग में हमें दिखता है। आप कलयुग में किसी की शक्ल देखिए, थका हुआ लगता है, थक गए प्रभु जी, थक गए प्रभु जी। थका हुआ इंसान, समय नहीं है। क्लास सुन रहे हैं तो क्लास सुनते हुए जबकि आ रही है ज़बरदस्त तरीके से, थके हुए एकदम। क्यों थके हुए? क्योंकि बड़े व्यस्त हैं। क्यों व्यस्त है? घर का बहुत काम है प्रभु जी, झाड़ू है, पोंछा है, डस्ट नहीं आनी चाहिए। हृदय में चाहे डस्ट का अंबार पड़ा हो, लेकिन कमरे में, हाँ, कबर्ड में डस्ट नहीं होनी चाहिए, किचन में डस्ट नहीं होनी चाहिए। इतना फैला लिया है कामों को, इतने तो फर्नीचर खरीद लिया है, किचन को इतना कॉम्प्लिकेट बना लिया है कि घर के अंदर आज की डेट में सबसे कॉम्प्लिकेटेड अगर कोई जगह है वो है किचन। घर बनाने में आप लोगों को पता होगा, सबसे ज़्यादा इंटीरियर डेकोरेशन में अगर खर्चा आता है तो आता है किचन में, जिसमें आदमी खाना नहीं बनाता है अक्सर, करता कुछ नहीं है उसमें। हाँ, लेकिन अब जब इतना सोफिस्टिकेटेड चीज़ों को बना दोगे तो सफाई करने में समय लगेगा ही। तो ये सफाई, वो सफाई, कपड़े, कपड़ों की सफाई है, हाँ, बहुत सारे काम हैं, ऑफिस का काम है, रिश्तेदारियाँ हैं, यहाँ जाना है। आप तो जानती हैं, आप लोगों ने तो सब छोड़ रखा है। हमारी वहाँ जाना होता है, वहाँ जाना होता है, जाना पड़ता है। इतना बिजी है, इतना बिजी है कि ये बेचारा काम के बोझ कमा रहा है, उसके ऊपर से ऑफिस है, पैसा भी कमाना है, ज़्यादा पैसा भी कमाना है। दोनों पे दोनों लोग पैसा नहीं कमाएंगे तो कैसे जिएंगे इस संसार में? पता नहीं बाकी लोग कैसे जी रहे हैं। लेकिन एनीवे, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ देनी है, अपने बच्चे को स्टैंडर्ड लाइफ देनी है प्रभु जी। मैं जब छोटा था तो बहुत ही मैंने किल्लत से ज़िंदगी बिताई। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा ऐसी ज़िंदगी बिताए। हम्म, इसलिए हम काम करेंगे। बच्चे से पूछा आपने? बच्चा कहता नहीं पापा मुझे आप चाहिए। चुप रह, तेरे को क्या पता, बैठा रहे चुपचाप। बच्चा कहता है मुझे मम्मी आप चाहिए, बेटा पापा आप चाहिए। वो कहता है नहीं, इसलिए नोट चाहिए तेरे को, तेरे को नोट देंगे, तेरे को बढ़िया स्कूल में डालेंगे जहाँ हज़ारों रुपए की फ़ीस होगी, तेरे को बढ़िया स्विमिंग पूल देंगे, तेरे को बढ़िया ये देंगे, तेरे को बढ़िया वो देंगे। इसके लिए हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे, बस तू एंजॉय कर पाए ताकि। दिस इज़ द कल्चर। ये कल्चर ऐसा बैठ बैठ गया, इसलिए कह रहे हैं झूठे ही व्यस्त हैं, अत्यंत थके हुए हैं, बिना कुछ करे थक जाते हैं। क्यों थक जाते हैं? क्योंकि उनका काम पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं है। आदमी पॉजिटिव काम करता है ना, तो काम करने के बाद भी उसके अंदर एनर्जी रहती है, बिकॉज इज डूइंग फॉर कृष्णा। अब देखिए, कृष्ण के जो भक्त हैं, कृष्ण के लिए सेवा करते हैं, निरंतर चुस्त दुरुस्त रहते हैं, अत्यंत इतनी सेवा करते हैं कि आप मतलब सुनोगे तो मुंह से उंगली काट लोगे अपनी। द बेस्ट एग्जाम्पल शिला प्रभुपाद। हम भक्ति विनोद ठाकुर के जीवन ही सुनते हैं, अत्यंत बिजी। और उसके बाद उनके शिष्यों की ज़िंदगी सुनिए, एक्सट्रीमली बिजी। सारे देख लीजिए, हमारे जो प्रभुपाद के शिष्य हैं 80-80 साल के हो रहे हैं, 75 साल के हो रहे हैं, पूरी दुनिया के चक्कर लगा रहे हैं, बैठ ही नहीं रहे हैं जगह पे। जयप्रदा महाराज को देख लीजिए, ऐसा लगता है कि एज नो बार, डिजीज नो बार, देयर इज नो बार एट ऑल। नथिंग कैन स्टॉप द अनस्टॉपेबल वॉरियर्स ऑफ शिला प्रभुपाद। इवन द थ्री मोड्स प्रकृति के, लगता है कि दुर्गा माता जी का त्रिशूल कोई चीज़ काम न मारेगी क्यों ऐसे लोगों को। लेकिन
इतनी सारी समस्याएं दिखती हैं, लेकिन हाँ, तो कहाँ से आती है? इतना काम करने के बाद, इतनी समस्याओं के बाद इतनी एनर्जी, दैट इज गोइंग द पॉजिटिव डायरेक्शन कृष्ण के लिए, इसलिए वो थके हुए प्रतीत नहीं होते हैं। यहाँ पर ये देवती माता जी एक तरह से थप्पड़ मार रही है हमारे मुंह पर कि ये लोग बिजी बहुत हैं, थके हुए हैं बेचारे, काम के बोझ के मारे हैं, इन्हें चाहिए हरे कृष्णा का टॉनिक, हरे कृष्णा मंत्र, ये चाहिए इन लोगों को, तब ये जीवन संघर्ष से निकलेंगे, कृष्ण के लिए संघर्ष करेंगे। मैत्रेय उवाच, श्री मैत्री ने कहा, इति मातु वचा शलक्षणम प्रतिनद्य महामुनि आवभाषे कुरुश्रेष्ठ प्रीतताम करुणार्दिता। श्री मैत्री ने कहा कि हे कुरुश्रेष्ठ, अपनी महिमामयी माता के शब्दों से प्रसन्न होकर, तो यहाँ पर कुरुश्रेष्ठ किसको बोल रहे हैं? विदुर जी को। श्रेष्ठ कौन है? श्रेष्ठ हुआ है जो भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। अब कुरुओं का राजा तो धृतराष्ट्र है, वहाँ पे पांडवों लोग हैं, पांडवों का बनेगा युधिष्ठिर महाराज बनेंगे, दुर्योधन है। श्रेष्ठ लेकिन बोला जा रहा है विदुर को, क्योंकि वो भगवान के अनन्य भक्त हैं। जो हो रहा है, हे कुरुश्रेष्ठ, अपनी महिमामयी माता के शब्दों से प्रसन्न हो गए। कौन? कपिल भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। क्या प्रश्न पूछे हैं माता, वंडरफुल क्वेश्चन, हाँ, एंड देयर विल बी वंडरफुल आंसर। तो खुश होकर अत्यधिक अनुकंपा से द्रवित होकर महामुनि कपिल इस प्रकार बोले। ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो वक्ता को इरिटेट ना कर दे, है ना। कई बार हम चैलेंजिंग वे में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ऐसे प्रश्न पूछे जाएं जो मूलभूत चीज़ों के ऊपर प्रकाश डाले। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, करना क्या है, कैसे करना है, प्रेम कैसे बढ़ाना है, प्रयोजन पे प्रकाश डाले, संबंध पे प्रकाश डाले, अभिधेय पे प्रकाश डाले। बाकी सब टेक्निकलिटीज़ हैं। तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान क्या बोलते हैं? भगवान ने वो कहा, श्री भगवान वाचा, भक्ति योग बहुविधा मार्गै भामिनी भाव्यते स्वभाव गुण मार्गेण पुंसाम भाव विविध्यते। भगवान ने कहा कि हे भामिनी, साधक के विभिन्न गुणों के अनुसार भक्ति के अनेक मार्ग हैं। हाँ, भक्ति एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर भक्ति की डेफिनेशन हम सुनते हैं कि ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते, कि इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी में लगाना इस भक्ति। तो कोई सी भी इंद्रिय को लगाया जा सकता है। भक्ति के अनेक मार्ग हो सकते हैं। आंखों से हम दर्शन कर रहे हैं तो हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान के स्वरूप को निहार रहे हैं। हाथों से उनके मंदिरों की सफाई कर रहे हैं, भक्ति हो गई। हाथों से कुछ टाइप कर रहे हैं भगवान के लिए, कुछ आर्टिकल लिख रहे हैं, गले से उनके बारे में बोल रहे हैं, जप कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं। तो जितनी इंद्रियां हैं उन हर इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया ही जा सकता है। तो कितने सारे वेज एंड तरीके हो गए। ऑल्दो मुख्य तरीका हर युग में एक होता है। जैसे सतयुग में वो तरीका था भगवान का ध्यान, त्रेता युग में था भगवान के यज्ञ, द्वापर में था भगवान का विग्रह पूजा, और अब कलयुग में हरिनाम। ये तो मुख्य तरीके हैं। इस मुख्य तरीके के साथ साथ बहुत सारी सेवाओं के माध्यम से हम कई तरह की भक्ति कर सकते हैं। तो सबके अपने अपने गुण हैं। कृष्ण भावनान्वित होकर शुद्ध भक्ति केवल एक है, क्योंकि शुद्ध भक्ति में भक्त भगवान से किसी भी मांग को पूरा करने के लिए नहीं करता है भक्ति। तो एक होती है भक्ति जिसको हम कहते हैं इंद्रियों को सेवा में लगाना, होता है एक शुद्ध भक्ति, सेवा में लगाना, लेकिन बदले में कुछ नहीं चाहिए। कम से कम सेवा में लगाओगे तो भगवान मेरी रक्षा तो करोगे ना आप, मेरे परिवार की, मेरी बीमारी से, कोरोना से। हाँ, नहीं, ऐसी रक्षा भी नहीं चाहिए होती है उसको वास्तव में। वो केवल उनको प्रसन्न करने के लिए करता है, और अल्टीमेटली वो जानता है कि मर मिट जाना है एक दिन। अगर भगवान की सेवा करते हुए मर जाऊंगा तो बहुत अच्छा, नहीं तो संसार में रहते हुए तो मरूंगा ही, बीमारी तो तब भी आएगी, तब भी मरूंगा ही, या तो रोड एक्सीडेंट में, या तो भगवान की सेवा करते करते एक्सीडेंट में भी मर गया तो क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसा उसका भाव, इसको कहते हैं शुद्ध भक्ति। ये धीरे धीरे पैदा होती है, एकदम से पैदा नहीं हो पाती है। तो भगवद गीता में कहा गया कि जो लोग शुद्ध नहीं है वे 4 प्रकार के प्रयोजनों से भक्ति करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम, आर्तो अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु। ये 4 लोग मेरे पास आते हैं, किसी न किसी कारण से भगवान क्या है जरा हम जानना चाहते हैं। बुद्धिजीवी हैं कई, कई लोग धन चाहते हैं, कई लोग दुखों से निवारण चाहते हैं, तो ये लोग मेरे पास आते हैं। लेकिन शुद्ध भक्त किसी कारण से भगवान के पास नहीं आता है, ऐसा प्रभुपाद बता रहे हैं। तो भगवान कुछ बताना चाह रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के गुण हैं। आगे भगवान बोलते हैं, अभिसंधाय हिंसाम दंभम मात्सर्यम
एव वा संरम्भि भिन्न दृक् भावम मयि कुर्यात सतामसा। ईर्ष्यालु, अहंकारी, हिंस्र तथा क्रोधी और पृथकतावादी व्यक्ति द्वारा की गई भक्ति तमोगुण प्रधान मानी जाती है। तो भक्ति किसकी, भक्ति कैसे, ये भी विषय है। आजकल की डेट में कोई भी करे इसकी भक्ति, उसकी भक्ति, हाँ सबकी भक्ति। सारे बहुत सारे गाने बन चुके हैं, हर किसी की भक्ति है, हर किसी के ऊपर गाने हैं। और वो चलते हैं ढूंढ 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 करके, वो चलते हैं तो ऐसा लगता है कि वो दिल बाहर निकल आएगा। हाँ ऐसे ऐसे सिंगर आ गए हैं, वो बना रहे हैं, ऐसे ऐसे गाने बना रहे हैं। शंभु शंभु, शंभु नहीं है तो हमारा कोई साथ में लंगोटिया यार है जो साथ में चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि भक्ति का तरीका, प्रोसेस प्रेस्क्राइब्ड होना चाहिए, जो कि प्रेस्क्राइब्ड है शास्त्रों में है। पंचरात्रिक विधि में भगवान की पूजा अर्चना की विधियाँ हैं, नवधा भक्ति में भक्ति के अंग हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, जो भी है ये भक्ति के अंग हैं, इसी के अनुसार भक्ति करी जानी चाहिए। लेकिन जब कोई ईर्ष्यालु होता है वो ट्रेनिंग लेना चाहेगा, ईर्ष्यालु व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति कोई ट्रेनिंग नहीं लेगा, वो किसी के अंडर कभी आएगा नहीं, वो हिंस्र है, क्रोधी है, अहंकारी है। वो जब कोई भक्ति करता है तो वो तमोगुणी भक्ति है, वो वास्तविक भक्ति है ही नहीं। प्रभुपाद बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में पहले ही कहा जा चुका है कि सर्वोच्च सर्वाधिकारी यशस्वी धर्म है अहेतु की भक्ति। शुद्ध भक्ति का एकमात्र ध्येय भगवान को प्रसन्न करना है। हाँ ध्यान रखिए, ये आप कभी, हम भी तो ये चाहते हैं भगवान प्रसन्न रहे ताकि सब कुछ सही रहे। ये लाइन बोलते नहीं हम, ये लाइन हमारे दिमाग के पीछे है, कहीं पर छुपी हुई है। ठीक ठाक रखना जी, सब ठीक ठाक रखना जी। ये होता है ना, अपने आप ही ऐसा नहीं कर, भगवान के सामने आदमी आता है तो सबको, सब पे नजर रखना। तो पर्पस उसको खुश तो कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो इनहेरेंट, जो छुपी हुई भावना है वो ये है कि भगवान ही भैया सब कुछ चलाने वाले हैं, अगर इनको खुश रखोगे तो सब कुछ खुश रहेगा। तो ये शुद्ध भक्ति यहाँ बता रही नहीं है, केवल भगवान को प्रसन्न करना, जैसे गोपियों का था। वस्तुतः यह ध्येय नहीं है कि यह जीव की शुद्ध अवस्था है। बद्ध अवस्था में रहकर जब कोई भक्ति में प्रवृत्त होता है तो उसे पूर्णतया समर्पित भाव से प्रमाणिक गुरु का आदेश मानना चाहिए। लेकिन प्रमाणिक गुरु का आदेश मानना ही नहीं है, करना अपना ही है। गुरु परमेश्वर का प्रकट प्रतिनिधि होता है क्योंकि वह ईश्वर से आदेश प्राप्त करता है और उन्हें यथारूप प्रस्तुत करता है, क्योंकि वे शिष्य परंपरा से चले आते हैं। भगवत गीता में कहा गया कि उसमें निहित उपदेशों को शिष्य परंपरा से प्राप्त किया जाए, अन्यथा उसमें मिलावट रहती है। श्री भगवान को प्रसन्न रखने के ध्येय से प्रमाणिक गुरु के निर्देशन के अनुसार कर्म करना ही शुद्ध भक्ति है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए गुरु के निर्देशन के अनुसार कर्म करना शुद्ध भक्ति है। दोनों चीजें इसमें मिश्रित है। किंतु यदि उसका ध्येय व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति हो तो उसकी भक्ति भिन्न प्रकार से प्रकट होती है। ऐसा व्यक्ति हिंसक, दंभी, ईर्ष्यालु, क्रोधी हो सकता है। उसके स्वार्थ भगवान से पृथक होते हैं। उसका उद्देश्य वो नहीं है जो भगवान ने कहा, जो गुरु ने कहा, जो गुरु परंपरा में बोला गया उसको फॉलो करना उसका उद्देश्य नहीं है। वो विमसेगिली काम करता है, सनक से काम करता है। जो व्यक्ति भगवान के पास भक्ति में सेवा करने के उद्देश्य से जाता है किंतु अपने व्यक्तित्व के प्रति गर्वित रहता है, दूसरों से ईर्ष्यालु रहता है, प्रतिशोध लेता है, वह क्रोधी है, वह अपने को सर्वश्रेष्ठ भक्त मानता है। इस प्रकार की गई भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं है, यह मिश्रित है और निम्न कोटि की अर्थात तामस है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का उपदेश है कि जिस वैष्णव का चरित्र अच्छा नहीं हो उससे दूर रहना चाहिए। वैष्णव वो है जो भगवान के को जीवन का परम लक्ष्य मानता है, जो गुरु परंपरा की बातों को एज इट इज फॉलो करना चाहता है, एज इट इज। किंतु यदि कोई शुद्ध नहीं है और कामनाएं हैं तो वह उत्तम चरित्र वाला प्रथम कोटि का वैष्णव नहीं है। ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। ऐसे वैष्णव का आदर किया जा सकता है, लेकिन उस वैष्णव का संगति नहीं करनी चाहिए, साफ लिखा है। तो यानी कि हमें ऐसे वैष्णव ढूंढने होंगे जिनका उद्देश्य बिल्कुल गुरु परंपरा में जो बोला गया उसी को करना है, उसी को इम्प्लीमेंट, जीवन का ध्येय बनाना। अपना दिमाग नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा दिमाग करप्ट है, 3 गुणों से प्रभावित है। हमें नहीं पता चल रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। जैसा प्रभुपाद ने लिखा, जैसा वैष्णव ने बोला परंपरा में, प्रभुपाद ने जो लिखा वैष्णव को वैसा ही करना पड़ेगा। आप बोलोगे परंपरा में तो ये आ रहा है, वो परंपरा आप कैसे जानते हैं परंपरा है?
दैट परंपरा शुड coincide, should match with the Prabhupada and Acharya's writings. ये भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे वैष्णव हो गए हैं, बहुत सारे मेंटर्स बन गए हैं, बहुत सारे गए हैं, सबके अपने अपने दिमाग हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, बट आर दे डूइंग, आर दे स्पीकिंग व्हाट प्रभुपाद इज डूइंग और स्पीकिंग? इफ़ नॉट, देन बताया गया यहाँ पर हमें उनकी रिस्पेक्ट करते हुए उनकी संगति से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रभुपाद ने बोला, और कपिल भगवान भी स्ट्रांगली बोल रहे हैं कि भक्ति 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 करते जा रहे हो, पहले समझो कि कुछ भक्ति तामसी भी है, दैट इज नॉट एक्चुअली भक्ति। तो उसके बारे में पहले बताना चालू कर रहे हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की